उस पर साइन भी करे, बोले मैं 1000% की गारंटी देता हूँ, आज ये टाइम है, आज की इतनी तारीख है, इसके बाद इस घर में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, मकोड़ा भी नहीं मरेगा। भाई बहुत सारे जो है बाबे मौलवी तांत्रिक आके जा लिए, लेकिन किसी कन कोई जो है ना इस बात का समाधान नहीं होने लग रहा। होते उसने सामान भी अंदर रखवाया, बोले सारा सामान तुम अंदर ले आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारा इलाज ही कर दिया, अब क्या होने वाला है। चली जाती है, रस्सा और डोरी दोनों कट जाते हैं एक साथ बुरका लगता है। मिनट वही, उसके बाद में जो ही हर 2-4 मिनट के बाद कभी कौन से कमरे में, कभी कौन से कमरे में धू करके आग से जलने शुरू हो गई। जांच कर लो, तारा हाथ कपड़ों टांग के देख लो। तो गाड़ी की तलाशी ली, उसमें कुछ 1-2 अपने बड़ी कैंची टाइप का हथियार से भी मिले। जो भाई ये देखो बोरिंग का बार, जो इनके पशु बंद रहे हैं और जो है आड़ बिनु बताऊं मतलब पूरे घर में लिकड़े बिड़ना दूर करे हैं ताकि इसमें आग नहीं लागे। ये रस्से जल गए जी, काट के बाल नहीं गिरे है, कल सुबह आग लग गया, रस्सा और कट्टार पट्टों के कोई मकान बाकी को नहीं, सब मकान हमें नहीं लगा, हवा में लगा कि दिखा को नहीं। हाँ चपते लग जाए, तोड़ी में भी लग जाए, तोड़ी में तो नु मान लिया भाई, कोई पतंगा कोई इस तरह नहीं। ये बाल्टी पड़ी, बाल्टी लग जाएगी, अरे बाल्टी इसके लिए भीतर छोड़ के देख लो, खीरे पतंगे वाली बात नहीं है। देखो कितना क्या लदोरी है, दिखाई भैया गंदा की दिखा गुड़ के अंदर लग गई, नमक की थैली थी उसके अंदर आग लगी, गुड़ में लगी, नमक में लगी। हाँ बाल्टी नजरों पीछे लगती है, अब नजर ना पड़ा उड़ा ना पड़े पीछे, जैसे इधर खड़े हैं तो पीछे वाटे में लगती है। एक आदमी चल जाओ, वो बता दे कोई नहीं, सारा के बढ़िया बात कोने मकान में कट्टा लग गया पड़ा, मतलब हर एक चीज घर का कोई कूड़ा छूटे को रहे। हाँ कोई कौन छूट जाओ, हर कोने में लाग ली, वो बाकी अच्छा अब बैठे थे उस टाइम। हाँ हमारे देखी लगी है, अच्छी देखी लगी, बुझाई है वहाँ है। अच्छा मतलब गांव वाले आड़े बैठे रहे हैं और तो भी गेल ताग लाग बैठे रहे 10 बार तो सभी कमरों में बार कदे कौन सा कमरा में, कदे कौन सा कमरे 3 कट्ठे भी लग इसका है। अच्छा हम सामने थे, तुम लकड़े भाज के जाओ, मकान के क्वाड बंद कर दो, अंदर कोई नहीं है, आप खुद देख लो ना ये बात है, सत्य है या नहीं है। सत्य बोलूंगा, भगवान ने जी देना है, मैं इस घर का तो नहीं हूँ, परिवार का जरूर हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर मेरा खेत है, दलीप मेरा नाम है, पिताजी का नाम मुंगाराम है, घर में अकेला हूँ, सत्य बोलूंगा, ये घटना हो रही है। जांच कर लो, तारा हाथ कपड़ों टांग के देख लो। राम राम जी भाई साहब, राम राम। कल रात में भी नो बताऊं कि 2-3 लोग आए थे। हाँ रात में एक आया था, अपने आप ही वीडियो वगैरह देख के, कोई हिसार का था, बोला कि मैं तांत्रिक हूँ, आके आए थे। तो एक आदमी उसमें से उतर के आया, बोला कि मैं तांत्रिक हूँ, इन चीज़ों का मैं इलाज करता हूँ, मैं गारंटी के साथ करता हूँ, मैं अपना सर कलम करवा लूँगा, बोले तुम्हारा इलाज नहीं हुआ तो 1000% गारंटी देता हूँ। ये सब बातें वो बोलता रहा। तो दुखी हम तो पहले से ही परेशान थे। परेशान आदमी को तो देखो जहाँ भी लगेगा यूँ लगेगा पता नहीं क्या कर ही देगा ये आदमी, मरता क्या ना करता हुआ बात है। हाँ तो उसने ये अपने नाथ जो आ रखे थे, जो खिड़ेश्वर महाराज जी आ रखे थे, इनके साथ भी बदतमीजी वगैरह सी की। तो हम लोगों ने, कुछ गांव वाले बैठे थे, उन लोगों ने समझाया कि तुम ये चीज़ तो मत करो, कम से कम तुम्हें जो अगर तुम्हारे पास क्रियाक्रम कुछ भी है तुम अपना करते रहो, ये कर रहे हैं, तुम्हारे को इस चीज़ को एतराज, इनको नहीं एतराज तो तुम क्यों एतराज कर रहे हो। फिर उनको समझाने से वो मान भी गए। उसके बाद फिर वो अंदर बोले कि मैं आपको लिखित में देता हूँ। उन्होंने कुछ लिखित वगैरह का भी पर्चा, पेन कॉपी लेके अपना ड्रामा करा, उस पर साइन भी करे, बोले मैं 1000% की गारंटी देता हूँ, आज ये टाइम है, आज की इतनी तारीख है, इसके बाद इस घर में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, मकोड़ा भी नहीं मरेगा। ये तो जीना मरना तो एक नॉर्मल सी बात है, तो जिएगा वो जाएगा भी, लेकिन एक टाइम भी तो उसका वैल्यू है। अकाल मौत का और नॉर्मल मौत का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। फिर उसके बाद उसने फीस भी बहुत ज़्यादा महंगी कुछ बताई, काफ़ी उसने खर्चा भी ले लिया, 70,000 के लगभग उसने अपने उसका फीस वगैरह बताई। कुछ हवन सामग्री वगैरह वो खुद ही लेके आया। 1-2 आइटम हमसे भी मंगवाए, तुम चावल वगैरह चीनी वगैरह ले आई हो, वो हम लेके भी आए। तो उसने फिर वो अपना हवन का ड्रामा सा भी किया, लेकिन हमने वो आइडिया थोड़ा पहले से भी लग रहा था कि वो नशे की हालत में ऐसा था। फिर वो बोला कि मैं दवाई वगैरह लेता हूँ, उसकी थोड़ी महक वगैरह आती होगी, बाकी मेरा ऐसा कुछ नहीं है। एक उनके साथी था, सतवीर पुनिया नाम बताया, और अपना खुद का भी वो एक बता रहा था कि मैं तांत्रिक में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, कौन सी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट वगैरह बता रहा है, एक वो कौन सी ट्रस्ट का अध्यक्ष बता रहा था, जो अपने समाज सेवा ट्रस्ट होती है। दोनों ऐसे ही काफ़ी मतलब बड़े बड़े पद बता रहे अपने आप को। एक तो वो तो जो मेन जो डॉक्टर वीरेंद्र बता रहा था अपने आप को तांत्रिक का जो गोल्ड मेडलिस्ट,
वो तो कह रहा था कि जी मेरे पास तो 1400 किलो ज़मीन है, मैं कोई छोटे मोटे, मैं तुम्हारे लालच में नहीं आया यहाँ कुछ भी, मैं तो तुम्हारे दुख को समझ के इस दुख की भावना में तुम्हारा साथ देना आया। लेकिन इनको मतलब ऐसा क्या कि हम लोगों को भ्रमित कर दिया बहुत ज़्यादा उसने। हमें लगा कि अपना दुख जताने आया तो क्या बुरा थोड़ी करेगा इस हालत में, और इस हालत में कौन शायद इतना गाँव आता है कोई बुरा नहीं चाह रहा। तो वो हम तो यही सोच रहे थे, उसके ये सोच के हम उसके भरोसे में आ गए और भ्रमित हो गए। उसने अपने क्रियाक्रम भी किया, सारे शीशे सासे गेट गार्ड बंद करा दिए, गांव के लोग बाहर करवा दिए। फिर बोला कि इनसे गांव के लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर लो कि तुम सब लोग घर चले जाओ, हमारा इलाज ये कर देगा और हो जाएगा। काफ़ी उसने क्रियाक्रम अपने करे, सारे तो देखो याद भी नहीं रहते, अपने हवन के भी करे। उसके बाद में फिर हमने बोला जी हमारे घुटन हो रही है तो ये शीशे वगैरह खोल दो। बोले नहीं ये तो शुद्ध हवा है हवन की, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। उसने नहीं खोला। वो बार बार दोनों, एक उसके साथी था जो उसका नाम मुझे ध्यान नहीं, पूनिया बोल रहा था उसको, तो कुछ बार बार बाहर भी जा रहे थे, कुछ एक दो और भी कोई जैसे हवन सामग्री। फिर बोला मैं सुहावनी लगा के आऊँगा मेहंदीपुर बालाजी में, इसकी फ़ीस में शामिल है 70,000 में, और 9-9.5 हज़ार रुपये बोलो मैं भैरू बाबा के, काली माता मंदिर के, इनके जाके तुम्हारा भोग वहाँ लगा के आऊँगा, तुम उसका तेल के पैसे ले रहा हूँ। एक हांडी सी का भी ड्रामा उसने किया, बोले हांडी में मैंने तुम्हारा सब कुछ डाल दिया है, अच्छा इसके तुम पास मत जाना, जगह छोड़ के मत जाना। वो खुद बार जा रहे। हमें उन पर डाउट सा लगा, तो फिर हमने उसको ये सोचा कि अब अकेले घर में हैं, गाँव वालों को तो भेज ही दिया। कोई 2-4 आदमी बाहर थे, उनको बोल के वो ख़त्म होते ही उसने सामान भी अंदर रखवाया। बोले सारा सामान तुम अंदर ले आओ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारा इलाज ही कर दिया, अब क्या होने वाला है। सबको भरोसा सा भी होगा, उसने इतनी गारंटी के साथ किया। जब सामान रखते गए 2-5 मिनट हुई, उसके बाद में जो ही हर 2-4 मिनट के बाद कभी कौन से कमरे में, कभी कौन से कमरे में धू करके आग से जलने शुरू हो गई। ना वो किसी को जाने दे रहा, वो नहीं मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, बोले मैं कर लूँगा कंट्रोल, मेरे पर सब कुछ है। फिर उसमें थोड़ी महक सी, पता नहीं वो कोई नशीली गोली दवाई खा रहा था क्या था, एक महक सी आ रही थी, तो हमें उस पर डाउट सा लगने लग गया। अब अकेले बोलेंगे तो मुझे थोड़ा दिक्कत आएगी, हमें भी परेशानी आएगी। 4 बजे का टाइम हो गया था, हमने उनको संतुष्टि सी देके और वहीं सुला दिया अंदर, हम उनकी निगरानी में रही। 6 बजे तक हम नहीं बोले। फिर गांव वाले वगैरह आए तो उनके सामने हमने बस सारी बात हकीकत बताई, तो उन लोगों ने उनकी तलाशी भी ली, तो गाड़ी वगैरह भी देखी, और वो पैसे भी वापस, उसको खूब बेइज्जती भी की उसकी, पैसे भी उसने कुछ वापस करे फ़ोन पे वगैरह ट्रांसफ़र करके। लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा ही डाउट में लगा, तो उनकी गाड़ी की चेकिंग करी, वो बोले नगद नहीं है, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें डाउट लगा कि नगद कहाँ जा रहे हैं इनके, तो गाड़ी की तलाशी ली, उसमें कुछ 1-2 अपने बड़ी कैंची टाइप का हथियार से भी मिले। तो उसके बाद हमें ज़्यादा शंका मिली, तो गांव वालों ने हमें भरोसा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे। फिर पुलिस को बुला लिया, पुलिस को हमने उनके हवाले कर दिया। अब वो थाने में ले गए, अब क्या करेंगे, हमने रिपोर्ट लिखवा दी इस बात की। तो मतलब इस तरह आम आदमी का गरीब, मतलब जो आदमी परेशानी में उसका फायदा उठाने की कोशिश करी जहाँ ठा दियो फायदो उठाया होने। ये बता रहे 1200 किला जमीन, 4 गाड़ी, बोले 200 किला में तो बताया। वहाँ जैसलमेर में रिसोर्ट बनाया अभी मैंने। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है। एक लड़की है वो यहाँ पानीपत में जज है। फिर बीकानेर के अंदर होटल है जिसमें बड़े बड़े मंत्री रुकते हैं, नाइट का 2 लाख रुपया। अच्छा, हमारे सामने बोल रहा था, ऐसे ही बोल रहा। मतलब आदमी ने भ्रमित करने खातर भी दुनिया फिर है। ऐसे मौके पे भी हर एक चीज को नाजायज फायदे उठाए होना, हर एक चीज को नाजायज, ये फंस रहे हैं। हाँ, मजबूरी है कि ये पीड़िया में है, नाजायज देंगे रुपये मांगोगे भाई। परेशान आदमी तो देगो, क्या करेगा, उन्हें देगो तो दे दिया था रुपया, तो उसको रुपये तो आप दे चुके। गाँव वालों को इधर दूर कर दो यहाँ से। अच्छा, हाँ, घर वाले अंदर हो। काफी नुकसान भी उन्होंने भीतर अंदर मंगवा के जो बचा हुआ सामान था वो सारा जलवा दिया। फिर हमने उनको अंदर डाल लिया, उनकी हमने लास्ट कटा मानी बार नहीं, बार हमने सामान अपना अंदर डालते ही आग लग जाएगी। अच्छा, फिर वो कमरों से फिर दोबारा बाहर निकाला, रात को ज्यादा जल गया। मतलब जो चीज घर में नु बताऊं भाई, जितने कपड़े हुए भी जल चुके हैं। इस रस्से को भी काटा गया, बोरिंग के रस्से को भी काटा गया। बोर भी कौन पड़ी, बिल्कुल बोरिंग को रस्सा कटे में ना रस्सों को ऐसे कटता है कि वो जैसे किसी आरी से काटा गया हो। आरी भी कौन, बिल्कुल प्लेन, मतलब उसमें आरी से आपा तो था ही उन दिनों शाम आग लगी आपका। बिल्कुल आग नहीं, रस्सा ऐसे पहले तो ऊपर से बोर के साथ में ऐसे कटता है कि जैसे आरी से काट दिया गया, और पूरा मतलब झूल वो हो जाती है कि मोटर है ना सीधी सूंड पे चली जाती है। रस्सा और डोरी दोनों कट जाते हैं एक साथ बुरका लगता है ऊपर से ही। ये हमारे पास 2 बार हरकत हुई है। कौन कटा है, बोर बार की पहिए बिल्कुल प्लेन, ताक गो भी एडो डेडो को नहीं हुआ। नीचे भी बन गई मोटर, लेकिन मोटर है रस्सों कट के पड़ जाए, आवाज सी आवे, महसूस होगा कि आवाज आई है कोई। 2 बार कट दियो, 8 लगा रखी है रस्से का। चूरू जिले में मौजूद हाँ भाई, और
यह जो घटना अपना घटनाक्रम सुनया है, ये गांव राम परिवार सारा आँखें देखी बताना रे भाई, आँखें देखी आपने भी देखी अपना शामिल वीडियो मतलब चलती चलती मांग लगी है, तो यह चीज़ अभी जुटला नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ ने नाम किए दे वह बड़ी बात है भाई, भूत है, प्रेत है, कोई शक्ति है, तांत्रिक विद्या है या सत्य विद्या है, उस चीज़ का मतलब अब तक समझ में नहीं आया भाई भेद किए है। नू बताऊं भाई, बहुत सारे जो है बाबे मौलवी तांत्रिक आके जा लिए, लेकिन किसी का कोई जो है ना इस बात का समाधान नहीं होने लग रहा कि भाई इस चीज़ ने किस तरह पकड़ा, किस तरह रोका। कल रात नबीर ने बताई घटना कि भाई नन्नू जो है लुटने की कोशिश करी गई थी घराड़ा ने, और रुपये ले भी लिए थे, तकरीबन 70,000 रुपये ले लिए, 70,000 रुपये उसमें, और गाड़ी की चेकिंग की तो हथियार मिले उसमें। तो इस तरह भी आदमी ने जो है भाई भ्रमित करे हैं लोग, ठीक है। जो आदमी परेशानी में है उसने घेरने की कोशिश करे हैं, क्यों नु बेरा भाई मरण लग रहा है, तो ये दे देगा जितने मांगेंगे उतने।